अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा पाकिस्तानी अपने यूट्यूब चैनल से। ज़िंदगी एक सफ़र है, तो इस सफ़र में चलते चलते हम हेड पंजनाथ पे पहुँचे। अलीपुर से एक मुल्हिका गांव जिसका नाम डमरवाला है, वहाँ पे जामिया निज़ामिया रिज़विया एक मदरसा है जिसको कारी लाते हैं। तो हम उनके पास पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पे वो क्या करने लगे हुए हैं, यहाँ पे वो दीन की तालीम बच्चों को देने लगे हुए हैं। उन बच्चों को जो गरीब हैं, इस इलाके के पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। बिकॉज़ अच्छे लोगों को ढूंढना पड़ता है और बुरे लोग तो हर साइड पे हमें मिल जाते हैं। तो इनकी हमने थोड़ी सी रिप्यूट सुनी कि ये बहुत अच्छे हैं, अपने वसाइल में जो महदूद वसाइल में रहते हुए इस इलाके के बच्चों को तालीम देने लगे हुए हैं। ये मदरसा भी ज़ेर तामीर है और जितना इसको बनाया है अपने वसाइल में रहते वो भी हम आपको दिखाएंगे। और पहले हम आपको दिखाएंगे कि जो हम मेरी बैक साइड पे ये इलाका है, कैसा इलाका है, इस इलाके में स्ट्रगल करने लगे हुए हैं ये, और कैसे स्ट्रगल करने लगे हुए हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। और थोड़ा सा आइएगा इस साइड पे, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये वो इलाका है कि जिस इलाके में ये स्ट्रगल करने लगे हुए हैं, इसको डमर वाला गांव कहते हैं। और इस इलाके में इन्होंने एक अपनी ही ज़मीन पे और स्ट्रगल करने के लिए, किसके लिए, दीन की कोशिश के लिए। और मेरे ख़्याल में ये एक जहाज़ से कम नहीं होता जिसमें हम इस नफसी के दौर में हम कभी ना वसाइल होते हुए भी ये देखें, यहाँ पे मदरसा है। ये अभी इसकी ये कुछ जो बिल्डिंग है, ये अभी वज़ू का निज़ाम यहाँ पे नहीं बना, अभी यहाँ पे वॉशरूम का निज़ाम नहीं बना। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, ये डेफ़िनेटली इसके लिए पैसा चाहिए होता है। लेकिन जितना कुछ बन गया है उसमें इन्होंने अपने वसाइल में रहते हुए कोशिश की है अभी कि इसको तामीर किया जाए। और ये देखें, ये सामने आपको दिखाई दे रही होगी बिल्डिंग, अभी छत नहीं बनी, बरामदा नहीं बना, सहन नहीं बना। और बच्चे आई थिंक के 150 से 200 बच्चे हैं जो यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं, दीन की तालीम। और ये एक देखें, पैगंबरों का शिव है दीन को आगे बढ़ाना। इसमें हम जब दीन के मामले में मुश्किलात भी आती हैं डेफ़िनेटली, और आजकल के इस वक्त में मुश्किलात, एक महंगाई है, उसके बाद अगर दीन का हमने काम करना है तो उसमें भी पहले पैगंबरों को भी इस मामले में मुश्किलात आती थी। लेकिन इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम लोग यहाँ पे जब किसी शख्स से मिलते हैं इस नफसी के दौर में, तो आए कारी साहब से हम मिलवाते हैं जो यहाँ के ऑनर हैं, जो मदरसे को मतलब लेके चल रहे हैं, दीन की तालीम दे रहे हैं। तो कारी साहब, आप ज़रा बताइएगा कि आप कैसे इस मदरसे को मुकम्मल करने लगे हुए, कैसे स्टार्ट किया, दीन का एक जज्बा, दीन का शौक़ जो आपके दिल में है, और उन बच्चों को जिनके वालिदैन उनको इस स्कूल में भी नहीं भेज सकते थे, ये उनको दीन की तालीम देने लगे हुए। तो इस मामले में कुछ मुश्किलात भी हैं, या आपने कैसे स्टार्ट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने भाई का जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो उतना ही कम है कि यहाँ पर जो मैंने सबसे पहले मदरसा स्टार्ट किया था, जब बुनियाद रखी थी तो मेरे पास सिर्फ़ 1000 रुपया था। जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक दोस्त ने मुझे कहा कि कारी साहब, आप मदरसा बना रहे हैं, ये फिर निज़ाम कैसे चलेगा? मदरसा के लिए तो बहुत बड़ा पैसा चाहिए, फ़ंड चाहिए। तो मैंने अल्लाह उसके रसूल की रज़ा पे छोड़ दिया। मैंने कहा कि जो मेरा रब चाहेगा वो होगा वही। मैंने फिर कोशिश की, मेहनत की, तलबा ने भी मेहनत की। जो आज आप देखेंगे हमारे तलबा को कि वो किस अंदाज़ में पढ़ते हैं, किस अंदाज़ में बैठते हैं, उनका उठना बैठना वो भी आपने देख लेना है। तो ऐसी मेरे पास मुश्किलात आई है ना, वो अल्लाह उसका रसूल ही बेहतर जानता है। कि एक वक्त ऐसा भी था मेरे पास कि ख़ुद मेरी जेब में कभी 1 रुपया भी नहीं होता था। तो ये जितना भी मेहनत हुई है
ये आप लोगों की काविश है, आप लोगों की मेहनत है, वरना मैं कौन, मेरी हैसियत क्या है। ये अल्लाह उसके रसूल का निज़ाम है। जब मैं लाहौर में पढ़ता था तो वहाँ पर उस्तादों ने हमें एक सबक पढ़ाया था। उस्तादों ने समझाया था कि बेटा कभी भी दीन को नहीं छोड़ना, क्योंकि ये जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन की तबलीग शुरू की थी तो बहुत ही मुश्किलात आई थी। बेशक। तो उस्तादों ने फरमाया था कि बेटा बहुत मुश्किलात आएंगी, हो सकता है कि लोग आपको गालियाँ भी दें, वो ये कहें कि नहीं जी मौलवी साहब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मदरसा बना रहे हैं। तो लोगों ने ऐसा भी कहा यहाँ पर, बेशक बेशक। लोगों ने कहा कि ये तो पता नहीं यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं। लेकिन हमने फिर भी किसी को अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात ऐसी नहीं की कि जिसकी वजह से उनके दिल को तकलीफ़ पहुँचे। हमने फिर भी उनकी बात को अपने दिल पे भी नहीं लिया, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग फरमाते थे कि जब आपने दीन का काम करना है तो आपके रास्ते में रोड़े आएंगे। बेशक। रोड़े आएंगे, फिर वहाँ पर आपने परेशान नहीं होना, बल्कि आपने अपनी मंजिल की तरफ जाना है। क्योंकि ये वो इलाका है मेरे ख़्याल में कि यहाँ पर लोगों को छः कलमा भी पढ़ना नहीं आता था। ये वो इलाका है जहाँ पर लोगों को नमाज जनाजा नहीं आता था। इस दर्द को मैंने लाहौर से महसूस किया, फिर यहाँ पर पहुँचा हूँ। इसलिए पहुँचा हूँ क्यों ना यार, जो हमारा इलाका है पसमानदा इलाका है, लेकिन यहाँ पर दीन की कोई तबलीग नहीं हो रही थी। लेकिन जो हमारा इस्लाम कहता है जिस अंदाज़ में होनी चाहिए कि हर मुसलमान को नमाज जनाजा आना चाहिए, हर मुसलमान को 6 कलमा आना चाहिए, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल। और जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह महज अल्लाह उसके रसूल के फ़ज़ल व करम से हमारे तलबा यहाँ पर हिफ्ज़ कुरान भी कर रहे हैं और साथ साथ तर्जमा भी पढ़ रहे हैं, और बाकी नमाज जनाजा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 6 कलमा और बाकी जो दुआएं हैं वो भी हम पढ़ाते हैं। कारी साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। जो असल जो बात है ना वो ये है कि जो मैंने सबसे पहले पढ़ाना स्टार्ट किया था तो यहाँ पर एक दरख्त है, अभी भी मौजूद है, उसके नीचे पढ़ाते थे? उसके नीचे मैंने 1 साल पढ़ाया है माशाअल्लाह। 1 साल उसके नीचे बैठ के मैंने पढ़ाया है माशाअल्लाह। यानी कि जब मैं लोगों को यहाँ पर अपने बच्चों को देखता था, जो मेरे इलाके के बच्चे हैं, उनके वालिदैन के पास गया, मैंने उनसे कहा कि बाबा देखो अगर हम लोग दीनदार नहीं होंगे तो और कौन होगा। कल साहब वो हमें आप दरख्त भी दिखाएंगे जिसके? हाँ जी बिल्कुल, अभी भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी मौजूद है। कि जिस दरख्त के नीचे मैं पढ़ाता था तो लोग कहते थे कि जनाब ये मौलवी पता नहीं क्या करने जा रहा है, भला ऐसे भी कोई इदारे चलते हैं। तो हमारे उस्ताद गिरामी जब पढ़ के आए थे तो उन्होंने भी एक दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ाया था माशाअल्लाह। तो मैंने कहा कि क्यों ना अपने उस्तादों के नक्शे कदम पे चलते हुए, और जिस मदरसा में मैंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह आज कम अज़ कम उसकी 120 शाखें बन चुकी हैं, जहाँ उस्तादों ने एक दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ाया था। तो उस्तादों ने भी मुझे यही फरमाया था कि बेटा अब लाहौर से तुम जा रहे हो, यहाँ तो तुमने बड़े मज़े से ज़िंदगी गुजारी है, यहाँ पर तुम्हारे पास AC भी मौजूद है, यहाँ पर अच्छी रिहाइश भी है, यहाँ पर अच्छा आपको माहौल भी मिल रहा है, यहाँ पर कलीनें भी बिछी हुई हैं। लेकिन जब जहाँ आप जा रहे हैं ना वहाँ लोग आपको बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपको फिसलाएंगे दीन से, कहेंगे यार ये कैसे काम चल सकता है, ये कैसे आप इदारा चलाएंगे, उस्तादों की तनख्वाह कहाँ से आएगी। तो मैंने कहा कि पहली तो बात यह है कि जब हम अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए चलेंगे तो मेरा रब अल्लाह सानिया करेगा, मेरा रब ख़ुद मदद फरमाएगा। कल साहब दुनिया के तमाम रास्ते कब्रिस्तान वाली साइड पे जाते हैं, बेशक। तो जब हम इस रास्ते पे चलते हैं तो कामयाबी किस में है? दीन के रास्ते पे चलने पे। तो इस रास्ते पे, ज़िंदगी के रास्ते पे चलते हुए जब हम दीन के रास्ते पे चलते हैं तो हम कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया, एक हदीस भी है कि कामयाब वो इंसान वो हुआ जिसने इस फ़ानी दुनिया से दीन के लिए कोशिश की, डेफिनेटली अपने लिए कोशिश की, जन्नत के लिए कोशिश की, क्योंकि जन्नत मेहनत से मिलती है। आपने
तो अभी हम इनसे पूछते हैं कि अब कारी साहब को क्या मुश्किलात हैं जो रिसेंटली ये थोड़ा सा तामीर हुआ है, इन्होंने एक अपने महदूद वसाइल से तामीर किया। तो कारी साहब अब क्या इस वक्त कितना बाकी काम बाकी है, तो क्या मसाइल हैं अब इस वक्त? जी देखिए, ये आपके सामने है। जी बिल्कुल। ये दीवार अब 4 दीवारी हमने देनी है, और ये है हमारा मदरसा। देखिए आप, इस कब्राना भी हमने बनवाना है, और जो ये वाशरूम का माहौल है ये भी आपने देखा। जी, वुज़ू वाली जगह भी बनानी है। वुज़ू वाली जगह भी बनानी है। मसाइल तो बहुत ही ज़्यादा हैं। सहन भी बनेगा। सहन भी बनेगा, ऊपर छत भी बनेगी। ऊपर छत भी बनेगी, मतलब ताकि पंखे चाहिए, सब पंखे भी चाहिए, और सीमेंट बिजली तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जी बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर दूर दूर घर हैं। जी कारी साहब, ये इस वक्त कितनी तादाद हो चुकी है मदरसे में? यहाँ पर तलबा की जो तादाद है वो 150 के लगभग है। 150, माशाल्लाह। और जी। ये बताइए कि यहाँ पे जो मुस्तकिल कितने रहते हैं, यहाँ पे जो खाते पीते हैं, जो आप जिनका निज़ाम उनको संभालते हैं? यहाँ पर जो बच्चे रिहायशी बच्चे हैं उनकी तादाद 15 है। ठीक है। उनकी तादाद 15 है। उनका खाना पीना भी मतलब आप करते हो? बिल्कुल हम ही करते हैं, ये भी आप जैसे दोस्तों के ताउन की वजह से। माशाल्लाह। लेकिन कभी कभी ऐसा भी दिन आता है कि वो ख़ुद भी मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारा पसमानदा इलाका है। जी बिल्कुल। यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि कोई 1000 रुपया दे जाए तो बड़ी बात है। जी। यानी कि ऐसा हमारा माहौल है यहाँ का, क्योंकि ये लोग खुद गरीब हैं। जी, खुद गरीब। जिनके अपने घर में आटा ना हो वो क्या मदरसे में देगा? जी, कारी साहब के कहने का मतलब ये है कि जिस इलाके में ये दीन की स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ पे लोग खुद पसमानदा इलाके में है, गरीब हैं, जो अपने बच्चों को यहाँ इनके पास इस उम्मीद पे भेजते हैं कि ये उनको अच्छी तालीम देंगे, क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है कि जो इस बात को समझते हैं, दीन के मामले को समझते हैं कि दीन के मामले को आजकल आगे लेके चलने में मुश्किलात आती हैं। डेफिनेटली वो फाइनेंशियल होती हैं, पैसा नहीं होता। और कारी साहब खुद जो 1-2 लोग इन्होंने साथ रखे, उनको तनख्वाह भी देनी होती है। जो बच्चे यहाँ पे मुस्तकिल हैं उनको खाना पीना, रिहाइश उनकी, उसके बाद बिजली का बिल भी आ जाता होगा, जो एक इन्होंने छोटी सी बिल्डिंग महदूद वसाइल में बनाई है। तो काइंडली मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो इस बात को समझते हैं कि दीन के काम में बहुत सवाब है, और अगर एक ईंट भी आप लगाएंगे तो मेरे ख्याल में वो आपको क़यामत तक दुआएं देगी। और जो इस बात को साहिब इस्तात लोग समझते हैं, देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को, हम मदरसे अंदर से भी दिखाएंगे, आप बच्चों से मिलवाएंगे, तो काइंडली इनकी हेल्प आउट कीजिए कि ताकि ये दीन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, बच्चों में कन्वर्ट करें। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस का मफ़हूम है कि सदका जारी है। क्या चीज़ है सदका जारी है? वो है कि आपके मौत के बाद भी वो चीज़ चलती रहे। तो ये चीज़ मौत के बाद आपको इतना सवाब देगी कि अल्लाह की बारगाह में एक मकाम बन जाता है इंसान का। और वैसे भी हम लोग देखें, शादियों पे हम लोग लाखों उड़ा देते हैं, हिजड़ों पे हम लुटा देते हैं, तवाइफ़ों पे लोग लुटा देते हैं लाखों करोड़ों। क्या अगर दीन के मामले में जो एक कारी साहब की काविश है उसके इसमें हिस्सा डालेंगे, तो क्या वो उससे अच्छा नहीं है कि हम अल्लाह की राह में लगाएं? उस्मान गनी की भी आग मिसाल ले लें। अल्लाह जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुँह से कोई चीज़ निकालते थे, वो ढेर लगा देते थे, उनके पाँव में बिछा देते थे। क्या था कि सिर्फ़ अल्लाह की खुशी के लिए, दीन को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो साहिब इस्तात हैं, जो कारी साहब की हेल्प आउट कर सकते हैं, इनका नंबर हम शो कर देंगे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई भी देगा। तो इनसे कांटेक्ट कीजिए, खुद आइए यहाँ पे। मोसा डमर वाला है और अलीपुर से थोड़े से चंद 8-7 किलोमीटर के फासले पे है। निज़ामिया रिजविया मदरसे का नाम है का। और यहाँ के खुद हेल्प आउट कीजिए जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, या वो इस नंबर पे जो जैज़ कैश होगा वहाँ पे कांटेक्ट करके भी अपना जो अगर इसमें हिस्सा नेक काम में डालना चाहते हैं, इनकी मुश्किल आसान हो जाएगी। दीन के मामले में किसी की मुश्किल आसान करना डेफ़िनेटली अपने लिए जन्नत कमाना होता है। तो अभी हम आपको लेके जाते हैं अंदर, जो बच्चे उनसे मिलवाते हैं। माशाल्लाह बहुत उनको एजुकेट किया है इन्होंने दीन के मामले में। तो चलें कारी साहब अंदर आए जी, चलें। तो अब ये हम जा रहे हैं, देखें ये इस साइड पे गांव का भी मंजर आपके सामने होगा। तो कारी साहब ये जहाँ पे हम चल के जा रहे हैं, इस जगह पे सेन बनेगा मदरसे का? हाँ जी, यहाँ पर सेन बनेगा इंशाअल्लाह जी। और बड़ी बात ये है कि देख लें, ये हमारा इलाका, ये इस मदरसा में ईद भी पढ़ाई जाती है।
माशाल्लाह। हाँ, यहाँ पर ईद भी पढ़ाई जाती है और तलबा को तालीम तो दी ही जाती है। यहाँ पर हमने ये भी निज़ाम बनाना है कि क्योंकि हमारे इलाके के वसाइल कम हैं कि यहाँ पर नमाज जनाजा का भी अहतमाम किया जाए। इंशाल्लाह मेरी तो बड़ी कोशिश है कि मेरा रब कबूल फरमाए। देखिए नमाज जनाजा का इंतज़ाम हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे नमाज जनाजा का भी इस गांव में इंतज़ाम नहीं है, तो ये भी इनका बहुत अच्छा एक नेक जज्बा है ये वाला। तो चलें अंदर जी जी काट। तो ये का साहब, ये यहाँ पे एक कारी शहजाद साहब बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर नाम क्या आपका? मोहम्मद शहजाद मोहम्मद सैफ़ी। जी, ये मोहम्मद कारी शहजाद साहब हैं, ये अपने हाफिज़। आप ये कब से इनके साथ हैं? 2 महीने हो गए। 2 महीनों से। तो चले इंशाल्लाह आपसे ही मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा दिखाइएगा, ये तमाम बच्चे थोड़ा सा। तो ये देखें बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, ये बहुत तहज़ीब से यहाँ पे बैठते हैं। ये तमाम चीज़ें कौन सिखाता है? ये अच्छा जो टीचर होता है, जो अच्छा एक संभालने वाला होता है, बच्चों को एजुकेट करने वाला होता है, डेफिनेटली बच्चे उनसे बहुत अच्छी एजुकेशन लेते हैं। तो इसके लिए ये होता है कि दीन की तालीम के लिए एक दीनी एक जो जज्बा होता है वो लाजमी चाहिए होता है। तो अब यहाँ पे हम कुछ बच्चे, मेरे ख्याल में कारी साहब बच्चों से कुछ सवालात कर लिए जाएँ। तो क्या ख्याल है, हम आप देखते हैं कि आपने बच्चों को क्या क्या सिखाया है? माशाल्लाह दीन की तालीम तो बहुत जो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा सा इस साइड पे, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं जहाँ से आपका दिल करता जी। तो ये शहजाद साहब के साथ पास बैठा हुआ था। बच्चे क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुफियान। मोहम्मद सुफियान। तो ये आपको कारी साहब जो आपके टीचर है ये कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे हैं। कभी आपको डांटा या मारा है इन्होंने? नहीं, ऐसे नहीं। कभी भी? माशाल्लाह, यही एक अच्छे टीचर की पहचान होती है कि वो मोहब्बत से, प्यार से, क्योंकि हमारा जो इस्लाम है वो मोहब्बत से, प्यार से तालीम का दर्स देता है कि जो कारी साहब इस पर भी अमल करते हैं। कारी साहब ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप डांटते नहीं हैं बच्चों को। बस देखें जी, ये दीन की जो लगन होती है ना, उसमें हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बन के आए थे। तो इस लिहाज से हमें भी देखना होगा, हमें भी सोचना होगा कि हमने अपने बच्चों को किस तरह गाइड करना है। अगर प्यार से हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात होती है। कभी कभी मजबूर हो जाता है, उस्ताद हो भी जाता है, कभी गुस्से में आ जाता है, लेकिन कोई भी उस्ताद मेरे ख़्याल में खुशी से कभी भी बच्चों को नहीं डांटता। तो मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने तलबा को मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ पढ़ाऊँ। अच्छा, तो ये आपके उस्ताद के सामने जो उस्ताद हैं आपके, उस्ताद ही कहेंगे क्योंकि हम जब दीन के मामले में किसी टीचर को उस्ताद कहते हैं, तो इनके सामने मैं आपसे सवाल पूछूं, आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना? चले माशाल्लाह। तो अच्छा, हम आपसे ये पूछेंगे कि नमाज जनाजा जो वो हमें सुनाए। आप जितनी भी आपको नमाज जनाजा जिस छोटे बड़े की खासा या अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह माशाल्लाह कारी साहब, वाकई अब इस बच्चे को देखा जाए तो मेरे ख्याल में हम जब किसी सोसाइटी में मूव करते हैं, मैंने ऐसी जगह पे गया हूँ जहाँ पे बड़े लोगों को नमाज जनाजा नहीं आती। हम जब किसी गांव में जाते हैं और एक छोटा सा माशाल्लाह 6-7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, वो जब नमाज जनाजा याद कर लेगा तो ये काविश है। ये हमारे किसकी काविश है? जो टीचर है यहाँ पे, मतलब कि जो इस्लाम की तालीम दे रहे हैं, ये उनकी काविश है
अदरवाइज़ आप बड़े 60 लोगों के मैंने देखा है कि उनको नमाज जनाजा नहीं आती, पढ़नी नहीं आती, याद उनको नहीं होती। तो उसके बाद कारी साहब हम किसी और बच्चे से कुछ सवाल करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू माशाल्लाह। ऐसे ही आप जो है कारी साहब से तालीम लेते रहें माशाल्लाह। और मैंने जितना आपके उस्ताद को देखा है बहुत माशाल्लाह अच्छा टीच कर रहे हैं। आपको देखें बच्चा मुअद्दब है, ये बच्चे में अदब कैसे आता है? उस्ताद अच्छा होगा, मुअद्दब होगा, बच्चे में वो अदब भी कन्वर्ट करेगा, क्योंकि अदब किसी भी तालीम की पहली स्टेयर होती है, सीढ़ी होती है, उसके बाद तालीम इंसान के अंदर जाती है। तो कारी साहब हम किसी एक दुरूद शरीफ का मैं पूछूंगा। दुरूद शरीफ वाला जो, अच्छा हाँ, ये छोटा सा बच्चा माशाल्लाह। तो अच्छा हम आपसे दुरूद शरीफ सुनेंगे, याद है आपको? कारी साहब ने आपको याद करवाया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहिमता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये बच्चे ने दुरूद शरीफ से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, तो पढ़ना ना पढ़ना माने नहीं रखता, बच्चा है छोटा सा, तो इसलिए उसने बिस्मिल्लाह पढ़ ली, ये अच्छी बात है। अच्छा आपका नाम क्या है? मोहम्मद सागिर। क्या? मोहम्मद सागिर। मोहम्मद सागिर नाम है, माशाल्लाह, बहुत अच्छे माशाल्लाह। बैठे हैं आप। तो कारी साहब ये जो बच्चे यहाँ पे, आपने कहा था कि 15 बच्चे यहाँ पे मुस्तकिल यहाँ पे होते हैं, तो वो इस एरिया में होते हैं जो ये आपने बनाया ये वाला? जी जी, इधर ही रहते हैं, ऐसी छत के नीचे ही रहते हैं, यहाँ पर ही रहते हैं, रात दिन यहाँ पर रहते हैं। तो अच्छा मैं आपको ये मदरसे के कुछ ये जो बिल्डिंग ये थोड़ी सी बनी है, मैं इसका अहवाल आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बच्चे जो माशाल्लाह ये बैठे हुए हैं और ये दीन की तालीम हासिल करते हैं, दिन में किसी वक्त भी आते हैं। और ये जो मुस्तकिल यहाँ पे बच्चे हैं जिनका ज़िक्र कारी नाज़िम साहब ने किया, ये उनके बिस्तर भी यहाँ पे मौजूद हैं। और ये बच्चे यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं, यहाँ पे खाना खाते हैं, जो भी इनका जो बुनियादी सहूलियात हैं कारी साहब इनको यहाँ पे मुहैया करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल काम है। और ये देखें माशाल्लाह बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। और ये तमाम बच्चे इस इलाके के गांव से आते हैं कि जो वालिदैन बच्चों को दीन की तालीम, ये देखिए माशाल्लाह छोटे से बच्चे यहाँ पे बैठा हुआ है। अच्छा आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? दिशान। ज़ीशान, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह छोटे छोटे से बच्चे हैं और दीन की तालीम इनमें। तो कारी साहब ये जो दीन की तालीम तो बेशक आप इनमें कन्वर्ट करें। अच्छा इसके अलावा जो कुछ एक्टिविटीज़ जो इस्लाम की होती है, जैसे मैंने इनसे सवालात पूछे और इनको वो भी चीज़ें याद है, ये कुरान मजीद के अलावा जैसे आप इनको टीच कर रहे हैं, ये भी बहुत एक अच्छी बात है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो तलबा बैठे हैं इनको मैंने रात को जब मुझे टाइम मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़े तलबा हैं उनको मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद का तर्जुमा भी पढ़ाता हूँ, अपनी कोशिश के साथ कि इनको अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए। और रात को ये सर्फ़ नहव जो है, यानी कि जो दरस निज़ामी की इब्तदाई क्लासें हैं, उनका भी मैं थोड़ा थोड़ा सबक देता हूँ, ताकि ये इनको जब ये इनका हिफ्ज़ हो जाए तो साथ साथ इन्हें ये भी समझो कि कुरान कहता क्या, हम कुरान को क्यों पढ़ते हैं, किस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, कुरान हमें क्या बताता है, हमें ज़िंदगी गुजारने का कैसा तरीका बताता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक से हमने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। असल में ये सिर्फ़ मेरे ख़याल में, बाकी हर एक आलिम की अपनी यानी कि सोच होती है। मेरी जो सोच है ये कि जब ये तलबा हिफ्ज़ करें तो साथ साथ इन्हें पता हो कि यार हमने कुरान क्यों पढ़ा, किस लिए हिफ्ज़ किया, कुरान हमें क्या कहता है, बड़ों के बारे में क्या कहता है, अपने बुज़ुर्गों के बारे में क्या कहता है, हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, बच्चों के साथ शफ़क़त कैसे करनी है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के भी मैं इनको लेक्चर देता रहता हूँ। माशाल्लाह।
माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, आपकी काविश अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो हम यहाँ पे किसी बच्चे से एक दो क्वेश्चन पूछेंगे। बच्चे को हम यहाँ पे इसके अलावा कलमा हम पूछना चाहेंगे, कलमा। तो मेरे ख्याल में कलमे वाला बच्चा कहाँ से ढूंढे हम? किसको 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 इसे पूछ लें, इसे पूछ लें। चलिए आप खड़े हो जाए। क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश। अच्छा, आप मुझे जो आपको कलमा आता है वो सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शीशम कलमा रद्दी कुफ माने कुफ से इनकार करना। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैय्यन व अना आलमु बी व अस्तग़फिरुका लिमा ला आलमु बी तुब्तु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिरक़ि वल्क़िज़्बि वल्ग़ीबति वल्बिदअति वन्नमीमति वल्फ़वाहिशि वल्बुहतानि वल्माआसि कुल्लिहा व अस्लमतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बैठें आप, बैठें, शाबाश। ये कारी साहब की काविश है कि देखें कुरान मजीद के साथ कलमा है या जो भी बुनियादी चीज़ें इस्लाम की वो भी समझा रहे हैं, इनको सिखा रहे हैं, ज़बानी भी बताते हैं। अच्छा, उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर से दिखाइएगा कि ये यहाँ पे पंखे माशाल्लाह भी लगे हुए हैं बच्चों के लिए। और कि जब लाइट चली जाती है तो उसके लिए यूपीएस भी चाहिए, लेकिन अभी बहुत से वसाइल की कमी है। बहुत सी ऐसी समझ लें कि अभी ये तामीर होना है। ये एक काफ़ी स्टार्ट की हुई है इन्होंने अपने महदूद वसाइल में रहते हुए। जो 2-3 बंदे साथ हैं उनको तनख्वाहें भी देनी होती हैं। तो ये बहुत से वसाइल हैं जिनके लिए, अब मसाइल हैं जिनके लिए आप लाजमी हम नंबर जो मैंने दिया है कारी साहब का कॉन्टैक्ट कीजिएगा। जो आ सकते हैं यहाँ पे खुद आप आके ईंट बजरी सीमेंट कुछ भी है वो हेल्प आउट करना चाहते हैं इनकी कीजिए, क्योंकि हमने यहाँ से दुनिया तो कमा के जानी देखें, यहाँ पे करोड़ों अरबों लोग छोड़ के आज कब्रों में पड़े हुए हैं। लेकिन अगर वही पैसा दीन की काम में लग जाए कारी साहब, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा जहाद कोई नहीं है, इससे बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि हमें यहाँ दुनिया कमा के जानी, हमें यहाँ आखिरत कमा के जानी है। तो कारी साहब हमें वो दिखाएंगे अपना जिसमें आपने स्टार्ट किया था जिस दरख्त से, वो हमें दिखाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह मैं अभी दिखाता हूँ। अभी चलते हैं, आज तशरीफ़। जी हाँ, चले हम आपको वो दिखाते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी शख्सियत लगी इनकी कारी साहब की, क्योंकि यहाँ पे इस साइड से आएगा कारी साहब, थोड़ा सा इस साइड पे हैं, वो निकलते हैं क्योंकि वहाँ से निकलना ईजी है। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि मैंने लोगों से सुना और कि कारी नाजिम साहब हैं जो इस पसमानदा इलाके में इन बच्चों को दीन की तालीम देने लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव लोग, गलत लोग तो आपको हर जगह पे मिल जाएंगे, लेकिन जो दीन के मामले में कोशिश करने लगे हुए हैं और ऐसे जगह पे जहाँ पे वसाइल भी नहीं है, जहाँ पे, तो मेरे ख्याल में वो लोग, ये नबियों का शेर है। क्योंकि आपने आज से सदियों पहले देखा होगा कि जो पैगंबर होते थे वो भी मुश्किल हालात में भी जो था स्ट्रगल करते थे इस्लाम के लिए। तो अब हम आपको दिखाएंगे वो मदरसा, वो दरख्त जिसके नीचे बैठ के नाजिम साहब ने दीन की तालीम शुरू की थी। और उस वक्त ये बिल्डिंग में नहीं थी जो भी हमने आपको दिखाई। तो माशाल्लाह से ये जो गांव भी बहुत प्यारा है और यहाँ पे आपको ग्रीन ये साइड पे दिखाई देंगे। और ये जो आप थोड़ी सी देख रहे हैं कारी साहब यहाँ पे कुछ निज़ाम चला रहे हैं, ये थोड़ा बहुत हेल्प आउट करते हैं लोग, लेकिन इतनी नहीं हो पाती जितनी इनको चाहिए, क्योंकि वो तो एक अपने ये जेब से भी करते हैं जितने इनकी जेब इजाज़त देती है। क्यों नाजिम साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो देख लें अब बच्चों का खाना है,
ये मेरे घर से ही अल्हम्दुलिल्लाह आता है। ये ख़ास रब ने शायद मुझे दीन के लिए चुन लिया। मेरे रब ने मुझसे काम लेना है जो ले रहा है, तो मैं तो रब का जितनी मर्तबा भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। देख लें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना कि 3 ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के काम आती हैं। 2 ऐसी हैं जो दुनिया में काम आती हैं, एक ऐसी है जो कब्र में भी हशर में भी काम आती है। कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना, ये कपड़ा जो हम पहनते हैं, जिसने इसको पहन लिया, इसको पुराना कर दिया, ये उसके काम आया। नंबर 2, जो हलाल की कमाई थी, खाया और उसको हज़म कर लिया, तो ये उसके काम आया। तीसरा वो है कि सदका जारिया। सदका जारिया ये होता है कि जब हम किसी मदरसा में या मस्जिद में या किसी गरीब की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, मिस्कीन की मदद करते हैं, वो तो कब्र में भी हशर में भी हमारे साथ होगा। जी, ये वो दरख्त है जहाँ पर मैंने बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह तालीम शुरू की है। माशाल्लाह। इधर ही हमने 1 साल पढ़ा है और पढ़ाया है। ये दिखाइएगा, ये जगह दिखाइएगा। ये वो जगह है जहाँ से कारी नाजिम साहब ने दीन की तालीम स्टार्ट की थी। इस दरख्त के नीचे बैठ के बच्चों को पढ़ाया करते थे, और यहाँ से उनका जज्बा जो था, देखें कि हम लोग तो एसी में बैठ के भी हम बच्चे अब नहीं पढ़ते, और वो लोग जो अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाते हैं और उनके बच्चे भी नालायक बन जाते हैं। लेकिन कारी साहब का जज्बा देखें कि यहाँ पे बैठ के बच्चों को दीन की तालीम स्टार्ट की, और आज मैंने बच्चों में जो जज्बा देखा, जो उनमें एजुकेशन देखी, माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई कि दीन वो उनमें कन्वर्ट करें, और वो बच्चे क़यामत तक उनकी नस्लें आगे बढ़ेगी। कहाँ से बढ़ेगी? आपने ये देखा कि माशाल्लाह यहाँ से जो दीन की तालीम शुरू की इन्होंने, और आज वो जगह भी देखें माशाल्लाह इतनी प्यारी दिखाई दे रही है, क्योंकि जहाँ पे इस्लाम की तालीम दी जाती है, स्टार्ट की जाती है, अल्लाह पाक उस इलाके को हरा भरा कर देते हैं। और ये ऐसे लोग हमारे जो आजकल के नफ्सा नफसी के दौर में कोशिश कर रहे हैं दीन के लिए, इनके लिए कोशिश कीजिए। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि कारी साहब से मिलिए। यहाँ के नंबर हमने शो हो रहा होगा दे दिए, जैज़ कैश नंबर है, ये इनका नंबर है। जैसे यहाँ पे आना चाहें, जो लोग नज़दीक हैं, इनसे मिलें आके, इनका मदरसा देखें, इनकी मुश्किलात देखें आके। और मुश्किलात डेफिनेटली दीन के मामले में आती हैं, जो सदियों पहले पैगंबरों के साथ भी होता था। और जो यहाँ पे नहीं आ सकते, काइंडली इनसे कॉन्टेक्ट करके, ये जैज़ कैश नंबर है, इस पर इनकी हेल्प आउट जितनी साहिब इस्तेताल लोग, पहले मैं कहूँगा, क्योंकि जो आजकल गरीब हैं वो डेफिनेटली मुश्किल होता है। जो साहिब इस्तेताल लोग हैं, जिनको अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया हुआ है, वो लाजमी उनका हिस्सा होता है नेकी के काम में, वो उनको लाजमी डालना चाहिए। और ये वो काम है कि यहाँ पे जो बच्चे तालीम हासिल करेंगे, उनकी नस्लें भी आपको दुआएं देगी, इंशाल्लाह दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। तो कारी साहब, आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। मैं ये कोशिश यही करता हूँ, हमारे चैनल का ये मकसद है कि हम उन लोगों को सामने लेके आएँ जो दीन के मामले में स्ट्रगल कर रहे हैं आजकल के नफ्सा नफसी के दौर में। और इंशाल्लाह बाकी आप जो लास्ट पैगाम क्या देना चाहेंगे हमारे? ये समझता हूँ कि जिस तरह आप ये फरमा रहे हैं कि दीन के लोगों को मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि आज के दौर में ये आपका सबसे बड़ा जिहाद है हकीकी तौर पे। क्योंकि आप देख लें कि हमारे जो मदारस हैं उनका क्या हाल बना हुआ है। यहाँ पर मैं अपने मदरसे की बात नहीं करता, दूसरे भी आप मदरसे देख लें, मजबूरन तौर पे कि मदरसे के तलबा को, जामिया के तलबा को किसी के घरों में खाना लेके आना पड़ता है। लेकिन मैंने रब की बारगाह में अर्ज़ की हुई है कि या अल्लाह मेरे पास ये नौबत ना आए। हकीकी तौर है कि जब खाना ना भी हो ना, तो मैं अपने बच्चों को कभी ये नहीं कहा कि किसी के घर से खाना लेके आएँ, नहीं कहा। अगर नहीं भी होता तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर भी रब का शुक्र अदा करते हैं, होता है तो फिर भी रब का शुक्र अदा करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ये आपने बड़ा जिहाद किया हुआ है, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे, अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फ़रमाए। और कारी साहब, हम आपकी कामयाबी के लिए इंशाल्लाह दुआ करेंगे। और आखिरी पैगाम जो आप हमारे देखने वालों को, जिन जिन तक ये वीडियो पहुँचेगी, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं उन तमाम दोस्तों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को, अपनी बहनों को, माँओं को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, ऐसे लोगों की आप हेल्प करें जो खालिस दीन का काम कर रहे हैं और जो दीन वालों के साथ काम कर रहे हैं।
जिस तरह आप भाई ये काम कर रहे हैं, तो मैं तो तमाम भाइयों बुज़ुर्गों को कहूँगा कि आपके चैनल भी सब्सक्राइब करें और जिस अंदाज में आप दीन का काम कर रहे हैं अल्लाह पाक इसमें आपको कामयाबी दे, और जो भी आपके साथ चलना चाहता है अल्लाह पाक उनको भी कामयाबी दे इंशाल्लाह। दुआ के रब्बे ज़ुल जलाल हम तमाम मुसलमानों को खालिस दीन पढ़ने और पढ़ाने और उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह। आपका मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है कि आपने इस माहौल में, इस जगह पे आके आपने ऐसा काम किया है कि मेरे ख़्याल में यहाँ पर तो दूर दूर से भी लोग इस इलाके को देखना भी पसंद नहीं करते। हकीकी बात है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। और ये बेशक इनका जज्बा है, और हमारे लिए तो बहुत आसान था यहाँ पे आना, जैसे इनकी ये मोहब्बत है, बाकी इनका जज्बा आपने देखा, इनकी मुश्किलात भी हमने दिखाई। तो मैं जाते जाते आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ दुनिया से हमने एक झटके से चले जाना है, तो काइंडली वो करके जाइए कि जो आपको कब्र की उस अंधेरी रात को भी आपकी कब्र में रोशन कर दे। तो उस नेक अमल के सिवा कोई ऐसा अमल नहीं है, क्योंकि नेकी के सिवा आपको जन्नत में कोई चीज़ भी नहीं लेके जा सकती। नेकी क्या है कि दीन के मामले में हेल्प आउट कीजिए उन लोगों की जो दीन को आगे लेके चल रहे हैं, जैसे ये हमारे कारी नाज़िम साहब हैं। तो इसी के साथ अच्छे अल्फाज के साथ, और ये अपनी जगह भी देख ली माशाल्लाह, आज भी ये हरी भरी है जहाँ पे इन्होंने दीन का काम स्टार्ट किया था। और आपसे इजाज़त चाहते हैं, चैनल को देखते रहिएगा, जो वीडियोस हम अपलोड करेंगे हमारी कोशिश ये होगी कि वो दीन के हवाले से हों, नेकी फैलाने के हवाले से हों। ऐसे लोग जो हीरे हैं इस्लाम के, जो मुजाहिद हैं इस्लाम के, जो इनको दीन को आगे लेके, ऐसे लोगों को हम आपको दिखाते रहें। ख़ुद भी हम दीन के हवाले से कुछ आपको अच्छी अच्छी बातें बताते रहें। तो इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे, अल्लाह ताला मदारिस पे, मसाजिद को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे दुनिया में, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कायम दायम रखे, और यही असासा है दीन का, पाकिस्तान का। तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।